खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। लल्लन टॉप की टीम निकल चुकी है चुनाव यात्रा पर। आइए मिलिए बताइए छत्तीसगढ़ का हाल दी लल्लन टॉप टीम और सौरभ द्विवेदी को। 2 नवंबर शाम 5 बजे मिलिए। पता है स्प्री वॉक, पीलीबांधा लेक, रायपुर। सूचना समाप्त। अब खबर को आगे बढ़ाते हैं। नक्शे पर आप कोलकाता और अगरतला को देखेंगे तो वो एक सीध में नज़र आते हैं। बीच का इलाका है बांग्लादेश। छोटा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं नज़र आते दोनों शहर। लेकिन जब आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे कि इन दोनों शहरों के बीच में ट्रेन कितना वक्त लेती है, तो आपको दिखेगा कि 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके जाती है ट्रेन और कम से कम 36 घंटा लेती है। जबकि शहर अगल बगल हैं, बीच में एक पैच है बांग्लादेश जिसको आप ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली फॉरेन कंट्री है। इस चीज़ को एड्रेस करने की बहुत लंबे समय से कोशिश हो रही थी कि क्यों नहीं कोलकाता से अगरतला के बीच में वाया बांग्लादेश एक ट्रैक बना दिया जाए और उससे दोनों देशों का फ़ायदा हो, बांग्लादेश का भी, हिंदुस्तान का भी। और जो दोनों तरफ बांग्ला लोग रहते हैं, मैं बांग्लादेश और भारत की नहीं, मैं पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ, उन लोगों के बीच में संपर्क सीधा हो जाए। ये थे हमारे साथी निखिल। कुछ वक्त पहले निखिल त्रिपुरा गए थे। निखिल ने तब वहाँ निश्चिंतपुर रेलवे स्टेशन पर एक रिपोर्ट की थी, जो भारत बांग्लादेश सीमा पर भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है। निखिल जिस रेल लिंक की बात कर रहे हैं उसका नाम अगरतला अखोरा रेल लिंक है। निखिल जब रिपोर्ट कर रहे थे, रेल लाइन निर्माण में थी। बुधवार 1 नवंबर का दिन इस रेल लाइन के लिए एक महत्वपूर्ण चरण साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने मिलकर अगरतला अखोरा रेल लिंक का उद्घाटन किया। दोनों डिजिटल माध्यम से समारोह में शामिल हुए और इस दौरान 2 और परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई। अगरतला अखौरा रेल लिंक का महत्व क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में एक MOU साइन हुआ, जिसके तहत शुरुआत हुई भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लाइन बनाए जाने की, और जिसका एक हिस्सा है अगरतला अखौरा, जैसे निखिल ने बताया। इससे अगरतला और कोलकाता के बीच यात्रा के लिए लगने वाले समय में कमी आएगी। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सुनिए इस रेल लिंक लाइन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। ये बहुत खुशी की बात है कि हम एक बार फिर भारत बांग्लादेश सहयोग की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ जुड़े हैं। हमारे संबंध निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने मिलकर जितना काम किया है, इतना काम कई दशकों में भी नहीं हुआ था। हमने बॉर्डर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए दशकों से लंबित लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुलझाया। दोनों देशों के लोगों की साझा अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पूरा करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विकास पर विशेष बल दिया। पिछले 9 वर्षों में 3 नई बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इससे ढाका, अगरतला, शिलांग, गुवाहाटी और कोलकाता को आपस में जोड़ा गया। प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब इस रेल लाइन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आपको बताते हैं। पहले देखिए निश्चिंतपुर रेलवे स्टेशन, जो अपने आप में एक अनोखा रेलवे स्टेशन है। क्या खास है इस रेलवे स्टेशन में, निखिल बता रहे हैं। और ये स्टेशन बाकी स्टेशन से आपको थोड़ा अलग नज़र आएगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल टर्मिनल होने वाला है, एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। इस अंग्रेज़ी का मतलब क्या है, आप अंदर जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन बाकी रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे टिकटिंग काउंटर वगैरह के अलावा आपको इमिग्रेशन के काउंटर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स दिखा के जब पैसेंजर मूवमेंट चालू होगा, वो भविष्य की बात है, आप क्रॉस कर पाएंगे इनटू बांग्लादेश और ट्रेन से जा पाएंगे, यहाँ से अपना सामान भेज पाएंगे। फ़िलहाल ये स्लाइडिंग डोर्स हैं, ऑटोमेटिक फ़िलहाल चालू नहीं हुए हैं, धक्के से चलते हैं, लेकिन जल्द शुरू होंगे। अभी बिल्डिंग का काम ऑलमोस्ट अपने फिनिशिंग फेज़ में है। पंखे वंखे लग गए हैं, ऊपर
काफ़ी सारी चीज़ें बन गई हैं। यहाँ कुछ काउंटर्स होने वाले हैं। अभी बिल्डिंग की कमिश्निंग नहीं हुई है, बन गई है ये, लेकिन हैंडओवर जैसे हमने कहा था इंडियन रेलवेज़ को हुई नहीं है। इस तरफ भी कुछ चीज़ें बनेंगी अभी, क्योंकि यहाँ कोई लेबलिंग नहीं है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं, लेकिन हम जाके देख लेते हैं एक बार कि वहाँ पे क्या है। टिकट बुकिंग काउंटर्स हैं ये, 4 टिकट बुकिंग काउंटर्स हैं। यहाँ पे अभी स्टिकर्स लगा दिए गए हैं, तो शायद यहाँ से आपको टिकट मिलेगा, ऑब्वियसली शायद क्या, और फिर उसके बाद आप आगे की यात्रा करेंगे। लेकिन कुछ कंट्रोल ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये स्टेशन जहाँ पे है, यहाँ से 560 मीटर के आसपास आप लगा लीजिए बांग्लादेश की सीमा आ जाती है, इसलिए यहाँ पे उतना मूवमेंट फ्री भी नहीं रहेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर प्रेजेंट करने पड़ेंगे। अगर यहाँ से इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैवल चालू होता है, तो जैसे कि अभी व्यवस्था है, आपको पासपोर्ट कैरी करना पड़ता है। पासपोर्ट कैरी आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। जैसा निखिल ने बताया, इस रेलवे स्टेशन में पासपोर्ट लगेगा, लेकिन सिर्फ यही इस रेलवे स्टेशन की खासियत नहीं है। रेल की छुक छुक में इंटरेस्ट रखते हैं तो कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और चीज़ है जो इस स्टेशन को बाकी स्टेशन से थोड़ी सी अलग बनाती है। ये एक डुअल गेज स्टेशन आप इसको कह सकते हैं। ये मीटर गेज की पटरी है। मीटर गेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन दोनों पटरियों के बीच में जो गैप है वो एग्जैक्टली 1 मीटर है, इसीलिए इसको आप मीटर गेज कहते हैं। इंडिया में जितने भी नैरो गेज और मीटर गेज प्रोजेक्ट्स थे, प्रोजेक्ट यूनी गेज के तहत उन्हें ब्रॉड गेज कर दिया गया है, तो इन फ्यूचर यहाँ पे भी ब्रॉड गेज की लाइंस डाली जाएंगी। मीटर गेज यहाँ पे इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में आगे इस लाइन में मीटर गेज ट्रैक ही है, इसलिए भारत में जो ये ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया गया है वहाँ पे भी मीटर गेज की लाइंस को रखा गया है। लेकिन प्रोविज़न उन्होंने इस तरह का रखा है, इस तरह का अलाइनमेंट है, स्लीपर्स हैं, कि यहाँ पे ब्रॉड गेज की पटरियाँ भी डाली जा सकती हैं, क्योंकि फ्यूचर का प्लान यही है कि वाया बांग्लादेश कोलकाता तक की एक रेलवे लाइन हो जो कि ब्रॉड गेज हो, जिसमें ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रेन चल पाएँ और ज़्यादा सामान ले जा पाएँ। गूड्स यार्ड में एक तरफ इंडियन गेज या ब्रॉड गेज की पटरियाँ हैं और दूसरी तरफ मीटर गेज की पटरियाँ हैं, तो यहाँ तक के अगरतला से ट्रेन सामान लेकर के आएगी, यहाँ पे जो मीटर गेज गाड़ियाँ हैं जो बांग्लादेश जाएंगी वो खड़ी होंगी, सामान की लोडिंग अनलोडिंग होगी और फिर वो सामान लद के बांग्लादेश जाएगा। आइडिया ये है कि ये सारा सामान इन फ्यूचर जब ये सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं तो ये सामान सीधे भारत तक के जा पाए, कोलकाता तक के जा पाए, इसी ट्रैक से आगे जाएगा। ढाका के पास करीब कहीं ब्रॉड गेज ट्रैक शुरू होता है। ढाका से कोलकाता तक के ब्रॉड गेज ट्रैक ऑलरेडी फंक्शनल है, गुड्स ट्रेन्स भी चलती हैं, पैसेंजर ट्रेन्स भी चलती हैं, और जब ये काम पूरा स्मूथ हो जाएगा तब लोग मान के चल रहे हैं कि इनका काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि अभी 36 घंटे के आसपास लगते हैं, और जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तब लोग मान के चल रहे हैं कि 12 से 15 घंटों के बीच में वो दूरी तय हो जाएगी, अगर पूरा ब्रॉड गेज लिंक रेडी हो जाता है तो। इस रेलवे लाइन का जितना महत्व है उतनी ही जरूरी है इसकी सुरक्षा, क्योंकि जैसा पहले बताया गया है ये लाइन इंटरनेशनल सीमा के पार जाने वाली है, इसलिए इसको चाक चौबंद रखने का क्या इंतजाम है वो भी आप देखिए। आप देखेंगे जिस भी दिशा में आप देखेंगे दूर दूर तक के वॉच टावर्स कमीशन किए गए हैं। हमने यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो उनसे पूछा था कि इन वॉच टावर्स पे कौन होने वाला है। अभी क्लैरिटी नहीं है कि बीएसएफ होगी या सीआईएसएफ होगी या आरपीएफ होगी, लेकिन कोई सेंट्रल एजेंसी ही मैन करेगी इन टावर्स को, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और वो देखना चाहते हैं कि मूवमेंट कैसा होता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और जो आ या जा रहा है उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। हम अंत में वो एग्जैक्ट जगह भी आपको दिखाते हैं जहाँ से ट्रेन भारत से बांग्लादेश में एंटर होगी। एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से आगे 150 यार्ड्स दूर से बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है। यही वो पॉइंट है जहाँ से ट्रेन भारत से होते हुए बांग्लादेश तक के जाएगी, और जब ये रेल लिंक चालू हो जाएगा पूरे 24 घंटे यहाँ के लोगों के बचेंगे, यहाँ का जो माल रसद है, व्यापारी हैं, उनके बचेंगे। जल्दी अगरतला से कोलकाता पहुँचने की जो इच्छा है पूरे पूर्वोत्तर की, और बांग्लादेश में भी ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस पूरे प्रकल्प में, और कोलकाता में भी ऐसे लोग इंटरेस्टेड हैं जो चाहते हैं कि उनके पूर्वोत्तर उनके करीब आ जाए। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी कमल। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।